दोस्तों, हमने जो कथन एवं उनके मध्य अंतर संबंधों वाले प्रश्नों की श्रृंखला को जो स्टार्ट किया है, उसका ये अगला प्रश्न है। यह प्रश्न भी यूपीएससी 2024 में इस प्रकार के आए हुए 11 प्रश्नों में से एक है। अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं। ऐसे प्रश्न न तो किसी एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, अर्थात ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में प्राप्त नहीं होगी, और ना ही किसी स्टैंडर्ड बुक में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन हो सकता है कि करंट अफेयर में ऐसे इन्फॉर्मेशन कभी कभार प्राप्त हो जाए। प्रश्न में कथन एक लिखा हुआ है कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं, और कथन दो लिखा हुआ है अनेक च्युइंगमों में गोंद अर्थात गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। अब हम देखेंगे कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य कोई भी हानिकारक पदार्थ जो पर्यावरण में प्रवेश करता है और पर्यावरण के घटक जैसे वायु, जल और मृदा आदि को हानि पहुंचाता है, तो वो पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाएगा। ये पर्यावरणीय प्रदूषक या प्रदूषण मनुष्य के जीवन के लिए भी हानिकारक होते हैं। ये गैस भी हो सकती हैं, पदार्थ भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो च्युइंगम होती है, उसको हम जो नॉर्मली जो च्युइंगम चबाते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो बाहरी परत होती है जिसे हम गोंद या गम बेस कहते हैं, जो बाहरी परत होती है। एक होता है इसके अंदर जो पाया जाता है लिक्विड या तरल पदार्थ, एक उसका ये पार्ट होता है। तो ये मेनली दो पार्टों से बनी होती है। एक इसका आउटर सेल होगा या आउटर पदार्थ या आउटर जो मटेरियल होता है वो होता है, और एक होगा अंदर का जो तरल पदार्थ होगा। अब जो अंदर का तरल पदार्थ होता है, इसी से फ्रेग्रेंस या च्युइंगम की सुगंध मिलती है। अब इसके जो आउटर सेल होता है या आउटर जो पार्ट होता है, जिसको हम बार बार या लंबे समय तक अपने दांतों से चबाते हैं, बाहरी परत होती है, ये मेनली बनी होती है प्लास्टिक की, जिसे हम चबाने पर भी वो नष्ट नहीं होती। और ये प्लास्टिक्स जो पर्यावरण के घटक होते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो मृदा हो, कुछ भी हो, जो भी पर्यावरण के घटक होते हैं उनको प्रभावित करती है। और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए और पड़ता है क्योंकि ये लंबे समय तक बिना नष्ट हुए पर्यावरण में बनी रहती हैं। इसलिए हम देखें कि विकल्प जो एक है कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं, तो ये पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत है, इसलिए पहला कथन सही है। अब दूसरा कथन देखें, अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक जो च्युइंगम हम चबाते हैं, उसके बाद हमने जो अतिरिक्त जो अवशेष बचता है प्लास्टिक का, वो हम एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं, जबकि जो तरल होता है उसको हम स्वेल कर लेते हैं। जो प्लास्टिक होती है ये पर्यावरणीय प्रदूषक होती है। तो कथन दो भी सही है। अब पहले भी हम ऐसा देख चुके हैं कि कथन एक के बाद क्योंकि का यूज करके जब हम दूसरा कथन पढ़ते हैं, अगर दूसरा कथन एक का सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पा रहा है तो इसकी ये व्याख्या करेगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहा है तो इसकी व्याख्या नहीं करेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं, क्योंकि अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कथन जो दो है वो कथन एक की व्याख्या करता है। इसलिए जो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं उसमें से ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा।